पीपल के पीछे। स्थान उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव चंद्रपुर। समय बारिश की एक काली रात। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग विवेक पीपल कहते थे। कहा जाता था कि कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास नहीं जाता क्योंकि वहां कुछ अनदेखा रहता था, कुछ ऐसा जो छाया से भी गहरा था। गांव की नई नवेली बहू रमा को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा अंधविश्वास है सब, पेड़ भूत नहीं होते। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और उसका पति खेतों में फंस गया, रमा ने सोचा कि वह खुद ही खेत तक चली जाएगी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो उसी विवेक पीपल वाले रास्ते पर मुड़ गई। बारिश रुक चुकी थी लेकिन काले बादल अब भी छाए थे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे ही रमा पेड़ के पास पहुंची, उसने सुना रमा रमा। कोई धीमी आवाज पुकार रही थी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। आगे बढ़ी तो आवाज और करीब आने लगी। अब वो साफ सुन पा रही थी, रमा तुम आ गई। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। उसने दौड़ना चाहा लेकिन कदम जमीन से चिपक से गए। तभी उसने देखा पेड़ की एक मोटी शाखा धीरे धीरे हिल रही है। खुद ब खुद शाखा झुकी और उसमें से एक चेहरा निकला, काला झुलसा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी और मुंह से बहती काली लार। तेरा नाम रमा है? वही रमा जो मां की कसम खाकर आई थी कि डरती नहीं। रमा कांप उठी। कौन हो तुम? मैं वही जिसकी आत्मा इस पेड़ से बांध दी गई, जिसकी मौत न्याय नहीं थी, और अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, जैसे हर 10 साल में एक को ले जाता हूं। रमा चीखने लगी लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ झड़ गईं और उस चेहरे की चीख गूंजने लगी। एक और आत्मा इस पेड़ से जुड़ गई। सुबह खेत के पास रमा की चप्पलें मिलीं, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिली। गांव वालों ने एक नया पत्थर उस पीपल के नीचे रख दिया जिस पर लिखा था रमा 2025। जो विवेक पीपल के पीछे गया कभी वापस नहीं आया। अगर आप कभी चंद्रपुर जाएं और रात में हवाओं में रमा की धीमी पुकार सुने तो मुड़कर मत देखिएगा।